आहो रे हौसला न डोन मत होण दिए, बोल बेटा खुद न तू मोन मत होण दिए, कदे किसे सालेगा ना ना लिए एहसान तेरे सुपन्या पे औरां का तू लोन मत होण दिए, ईसा कोई कदे भी तू काम मत होण दिए, बब्बू का खरा। तो जी आगे यहाँ हिसार इम्पैक्ट एकेडमी में जो यहाँ के संचालक हैं जो जोगिंदर पुनिया जी, उनसे मिलते हैं और बात करवाते हैं। जो बड़का ने कौन सा के चूरमा खुआ, कौन सी घी गला रोटी चौपड़ के खुआ, जो बड़का मन मन हो रहा है कि इम्पैक्ट एकेडमी में जाओ बड़ा सिलेक्शन चो रहा है। गुरु जी के कुछ सिखाओ कि मतलब कौन सी के पट्टी बढ़ाओ बड़का ने कि रिजल्ट के मतलब आस रखे हैं। देखो मोस्टली तो क्या रहता है कि बच्चे आजकल पूरे समझदार हो चुके हैं। जैसे वो क्या देखते हैं, सबसे पहले तो रिजल्ट ही देखते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हमने 2019 में 2 साल से तो कोई पेपर ही नहीं हो रहा था, यो कोरोना करके हाँ कोरोना करके रुका हुआ था, सिर्फ लेसन के 2-4 सेंटरों का हुआ था। तो 2019 में रिजल्ट देखा लोगों ने, तो इस करके बच्चे ज़्यादातर आते हैं। जैसे 2019 में अपना कलरक के जो बच्चे लगे थे वो 122 लगे थे, और टेक्निकल की तो 18 ही पोस्टें थी, 15 इम्पैक्ट के थे उसमें। नर्सिंग असिस्टेंट की 8-9 ही पोस्टें थी, उसमें इम्पैक्ट के अपने 6 थे, और जीडी के 131 बच्चे लगे थे। जैसे बच्चे क्या देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। दूसरी बात क्या है कि स्टडी मटेरियल, जो आप चुरमा की बात करें तो वो स्टडी मटेरियल अपने लिए। तो जैसे हम बच्चों को जैसे सामान्य विज्ञान की जो किताबें मैं दिखाऊंगा आपको, ये होगी जैसे सामान्य ज्ञान की है जो सुरेंद्र आजाद सर ने लिखी थी, ये सामान्य ज्ञान की किताब है। जो मैथ है जैसे ये बाईलैंग्वेज किताब है, अपनी खुद का स्टडी मटेरियल है। उसके बाद जैसे जो अपने पास खुद का स्टडी मटेरियल में टेस्ट सीरीज है, 50-50 की सेटों की हम जो बुकलेट देते हैं बच्चों को, चाहे वो कलर का है, चाहे वो जीडी का है, चाहे वो टेक्निकल का बच्चा है, चाहे वो ट्रेडमैन का, उनको 100 पेपर तो हम वैसे दे देते हैं। उसके बाद 50-60 पेपरों की हम वैसे प्रैक्टिस करवा देते हैं। और क्लासों का जो टाइमिंग रहता है अपना, जैसे 9 से लेके 12, फिर दोपहर को, फिर 2 से लेके 5-6 बजे तक बच्चा आएगा, दोबारा फिर 8 से लेके 11-12 बजे तक बच्चा आएगा। तो अच्छे तरीके से जैसे 15 दिन का इनका सिलेबस होता है लगभग। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज करवाते हैं, उसके बाद रिवीजन करवाते हैं। जैसे ही सर नया बालक आ, उसने थोड़ी परेशानी भी हुआ है, उन्होंने कहा कि एकदम रेस के ऊपर था बालक, करीब एकदम पेपर हुआ, उसने कुकर एडजस्ट करो कुकर। उसमें फिर उस बच्चे को अपना बेसिक से करवाना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे बेसिक से करवाएंगे बच्चे को, फिर हम बच्चों को अलग से निकाल लेते हैं। जो बिल्कुल ही वीक बच्चा होता है, जैसे टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है ये बच्चा बिल्कुल वीक है, तो उसको उसका अलग ही बैच बना दो। तो उसके ऊपर हाँ उसको अलग से बैच बना के, जैसे 15 दिन के बाद हम उसको अलग से निकाल लेंगे बच्चों को, और फिर उसके ऊपर प्रॉपर केयर करेंगे भाई इसकी कमी क्या है। बच्चे की कमी नहीं पता चलेगी तो रिजल्ट नहीं देगा वो। जी सर। तो एक बच्चे पे रहता है अपना रहता है। और इसमें ये नहीं कि भाई 100 बच्चे 150 बच्चे उसमें रखेंगे बैच में, नॉर्मल बच्चे रहते हैं, ठीक है, जैसे 70-80 बच्चे बैच में रहते हैं लगभग, तो उसमें केयर भी अच्छी हो जाती है बच्चों की। जैसे कि कई अकेडमिया में मतलब कई बालकों कहते हैं कि 200 बालक हैं, पूर्ण में नंबर आएगा तो कुकर सीखा जाओगा कुकर के, इसका बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं 200 का तो होल ही नहीं है पहली बात तो, और 100-150 बालक 50-100 ना इतने बच्चे पूर्ण में नंबर आएगा नहीं जिस बालक को, उसमें क्या दिक्कत होगा भैया? देखो अपनी अकेडमी से जैसे किठाना के 6 लास्ट बेंचर थे, 6 बच्चे थे, 6 के 6 लग गए थे जी। तो लास्ट बेंचर भी लगते हैं, कई बार बच्चे सोचते हुए लास्ट में बारी आई, तो लास्ट बेंचर बहुत खुरापात बच्चा होता है और लगता ही लगता है। तो दूसरी बात ये कि रही बात जो 150-200 की इशार की भर्ती है, नॉर्मल से बच्चे आएंगे, ये तो नहीं कि इसमें हज़ारों बच्चे आएंगे उसमें निकल के अपने पास, लगभग बच्चा आएगा। तो उसमें अपने अब की बार यही कर रखा भी ज़्यादा बच्चे नहीं लगेंगे, 70-80 बच्चों का बैच बनाएंगे इसमें। 70-80 बिल्कुल। जैसे क्लासों का कैसा शेड्यूल रहा सर? क्लास का शेड्यूल मैंने आपको बता भी दिया, जो टाइमिंग थी अपनी, जैसे सुबह 9 बजे आएंगे बच्चा, 12 बजे तक, उसके बाद 2 बजे बच्चा आएगा, 5 बजे तक, 6 बजे तक भी कर सकते हैं, जब तक काम पूरा नहीं होगा उनको रखेंगे हम, 7 भी बच सकते हैं। और नाइट का बोल रहे हैं 8 बजे आएगा बच्चा, 11 बजे तक, 12 भी बज सकते हैं। मतलब जब तक काम नहीं पूरा करेगा तो हम उसमें 1 भी बजा सकते हैं, 2 भी बजा सकते हैं। मतलब अपना काम चाहिए। हाँ बिल्कुल। नींद आओ चाहे कुछ आओ, नींद आने नहीं देंगे। क्यों? कौन सा के चुरमा, कौन सा के चुरमा नहीं है, ये जुनून होता है बच्चों में, आपको पता है। जो बच्चे आर्मी वाले बच्चे होते हैं ना, पूरे जुनूनी बच्चे होते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं होती। बच्चों को माँ बाप के प्रति सपना दिखा दो, ठीक है, अपने करियर के प्रति सपना दिखा दो, मोटिवेशन सबसे बड़ी बात होती है। वो तो आप देखते भी मोटिवेशन के मामले में थोड़ा बैद बढ़ हो रहा है। तो सर जैसे कि ये कई बार यूँ भी कहते हैं कि यार 2-4 लाख रुपये में हो जाएगा नुआ नहीं, आर्मी में 1% भी पैसा नहीं चलता, 1% भी। जी सर। मेरे तो मतलब कि कोई रिश्तेदार में भी आर्मी में नहीं है, और इतने बच्चे 3,500 प्लस बच्चे आर्मी में गए हैं जी। मतलब मेरा तो कोई रिलेटिव भी नहीं है आर्मी में, देखो आप, फिर भी 3,500 प्लस बच्चा गया है। हर
भारत के हर एक सेंटर में इम्पैक्ट का विद्यार्थी बैठा है, तो इसका मेन रीजन यही है मेहनत। मेहनत से बच्चा लगेगा, किसी दलाल के चक्कर में मत फंसो। खासकर क्या होता है, रिश्तेदार हुआ, कोई आर्मी से रिटायर्ड फौजी होता है, बच्चा कई बार उसके चक्कर में फंस जाता है। जी सर। तो इनसे बचो, थोड़ा सा दलालों से बचो खासकर। जैसे कि सर इस बार अपना जो बैच बन रहा है, कितने बालक का तो उम्मीद रखो, कितने बालक मेरी एकेडमी में तो होना चाहिए? देखो पिछली 3 सालों से इम्पैक्ट ने अपना अच्छा रिजल्ट दिया है। 80% रिजल्ट इम्पैक्ट का रहा है, मतलब 80% 90%, मतलब जो भर्ती हुई है उसमें 80-90% बच्चे इम्पैक्ट के रहे हैं, हमने जो देखा है। और बच्चों ने अच्छी मेहनत की। अब डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। मेरी कोशिश तो यही कि 100% बच्चा लगे, हमारी कोशिश यही रहेगी 100% बच्चा निकले, मगर अब डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, वैकेंसी पे है। और सर एक जरूरी बात और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आर्मी का लेवल ना देखे कि गरीब घर के बालक हैं, और आपने फीस का मामला में इस बार थोड़ी कम कर रखी है, कटौती कर रखी है, तो घना हो रही है कि इम्पैक्ट वाला ने तो फीस कम कर रखी है, हमारा मतलब कि धंधा ठप करेगा या हमारा वो करेगा, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखो हमने क्या देखा कि 2 साल से कोई एग्जाम नहीं हो रहा था, बच्चे जो खर्चा ही लगा रहे थे। हमने तो बल्कि है ना, अब की बार जो पुराने विद्यार्थी हमारे पास थे, हमने उनसे फीस नहीं ली, जो पिछले बच्चों से फीस नहीं ले रखी। वो सीधा एडमिशन करेगा और क्लास लगाएगा, ऐसे कर रखा आपकी बात, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं उसमें भी हमने पिछली फीस से कम फीस करी है। देने का तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा, ऐसे ही तरक्की करते रहो और ऐसे ही बुलंदियों में इम्पैक्ट अकेडमी का नाम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आहो रे मेहनता ते काम बनेगा, आहो सवेरे नहीं तो शाम बनेगा, आहो रे देखिए मुकाम बनेगा। कोत खटकड़ पावेगा।